हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। और स्वागत करता हूं ये जीके की हमारी जो सीरीज चल रही है 15,000 प्लस क्वेश्चंस की, उसमें तो हम 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आज ये 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज किसी भी वनडे एग्जाम में किसी भी स्टेट की पुलिस हो, जैसे दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या राजस्थान पुलिस, या कोई भी वनडे एग्जाम या एसएससी का एग्जाम हो या यूपी SSC का एग्जाम हो, जिसमें भी जीके आती है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी सीरीज होने वाली है। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस कराएंगे। स्टार्टिंग करिए हमने हिस्ट्री से, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 51। तो सवाल नंबर 51 से हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार धान्य कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 51 का राइट आंसर बताएं। 51 का राइट आंसर क्या है? विशाल स्नानागार। मैंने आपको बताया था विशाल स्नानागार, ठीक है। चलिए 52 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी है गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी है ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो 52 का राइट आंसर बताएं। 52 का राइट आंसर क्या है? 52 का राइट आंसर है ग्रिड पद्धति में, ठीक है। चलिए 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सही आंसर बताना है। तो सूची 1 प्राचीन स्थल है और सूची 2 पुरातात्विक अवशेष है, कि यानी कि किस स्थान से क्या मिला है। तो उसका हमें सही आंसर बताना है कि लोथल से क्या मिला है, कालीबंगन से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला है, बनवाली से क्या मिला है। तो राइट आंसर बताएं इसका कि लोथल से क्या मिला है। राइट आंसर बताएं लोथल से क्या मिला है हमें। 53 का राइट आंसर बताएं। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे बता देते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 का 2, यानी कि लोथल से मिला है क्या? गोदीवाड़ा। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा, ठीक है। चलिए आगे बी का है 1, ठीक। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। ऐसे ही सी का चौथा, यानी कि सी से क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहां से मिला है? धोलावीरा से मिला है, ठीक है। बनवाली से क्या मिला है? बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति, ओके। चलिए सवाल नंबर 53 हमारे हो चुके हैं। सवाल नंबर 54 देखते हैं। सवाल नंबर 54 क्या है? तो सवाल नंबर 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक कला हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उनमें किसका चिन्ह नहीं है? तो ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन है गेंडा और डी ऑप्शन है बाघ। 54 का राइट आंसर बताएं। 54 का राइट आंसर क्या है? शेर। 54 का राइट आंसर है शेर, कि शेर की आकृति या शेर का निरूपण अंकन नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55 देंगे। सवाल नंबर 55 में हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं है या नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन पढ़े। ऑप्शन नंबर ए है सोना एवं चांदी, ऑप्शन नंबर बी है तांबा एवं कांसा, ऑप्शन नंबर सी है टीन एवं सीसा, ऑप्शन नंबर डी है लोहा। 55 का राइट आंसर बताएं। 55 का राइट आंसर है लोहा से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस धातु से युगल समाधान, ठीक है, दिवस संस्कार का प्रमाण मिला है? किस स्थान से मिला है बताइए। ए कुंतासी, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। 56 का राइट आंसर, 56 का राइट आंसर क्या है? लोथल। लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। क्या मिला है? समाधान का, यानी कि जो हमारा अंतिम संस्कार करते हैं उसका जो प्रमाण मिला है, कहां से मिला है? लोथल से मिला है, ठीक है। 57 क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहां हुआ? सिंधु क्षेत्र में हुआ कपास का सर्वप्रथम उत्पादन, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? यानी कि कपास का जो सर्वप्रथम उत्पादन जो हुआ वो सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है सिंधन, ऑप्शन नंबर बी है कॉटन, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। 57 का राइट आंसर बताएं। 57 का राइट आंसर है सिंधन। कपास को ग्रीक और यूनान के लोगों ने सिंधन नाम से पुकारा, ठीक है। 58 क्वेश्चन चलते हैं। 58 क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कुणाल, ऑप्शन नंबर बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है देवनाबाद, ऑप्शन नंबर ई है बनौली और ऑप्शन नंबर ई है रोपड़। 58 का राइट आंसर बताएं। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनाबाद। क्या है? ऑप्शन नंबर सी देवनाबाद। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है कि तांबे का रथ मिला है,
तांबे का रथ कहां मिला था? दौलताबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 59वां सवाल, 59 सवाल देखें। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट, ए चांदी, 2 नंबर टीन, 3 नंबर सोना। अब आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 2 और 3। 59 क्वेश्चन है, 59 का राइट आंसर बताएं। 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का आंसर है 1 और 2 और 3, यानी कि तीनों का आयात करते थे। किस किस का? चांदी का, टीन का और सोने का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 60 है। हड़प्पाई ताजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है, क्या है? हड़प्पाई ताजवर्द का आयात कहां से करते थे? चलिए राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू कुश क्षेत्रों के बदखसा से, ऑप्शन नंबर बी है ईरान से, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर डी है बलूचिस्तान से। 60वां सवाल का राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है, सवाल नंबर 61 है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ए मुंडीबाग, बी चतुर्गई, सी एएलबी दोनों है और डी हड़प्पा है। तो राइट आंसर 61 का राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि मुंडीबाग और चतुर्गई। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 62 देख लेते हैं। सवाल नंबर 62 क्या है? सवाल नंबर 62 पढ़ें। सवाल नंबर 62 है कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सवाल नंबर 62 क्या है? सवाल नंबर 62 है कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुल्कागंडर, ऑप्शन नंबर बी है अल्लादीनो बालाकोट, ऑप्शन नंबर सी है कुंतासी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 62 का राइट आंसर क्या है? 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। 63 सवाल चलते। सवाल है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदिशिव, क्या? पशुपति शिव आदिशिव मोहर में किन किन जानवरों के अंकन हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ब्राग एवं हाथी, ऑप्शन नंबर बी है गेंडा एवं भैंसा, ऑप्शन नंबर डी है हिरण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हिरण। चलिए 63 का राइट आंसर बताएं। 63 राइट आंसर क्या है? 63 का राइट आंसर बताएं जल्दी। 63 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 देखिए क्या है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि नृत्य करने वाली जो स्त्री है उस पर छपी हुई है, तो कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा से और ऑप्शन नंबर डी बनौली से। 64 का राइट आंसर बताएं। 64 का राइट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सवाल नंबर 65 किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? कहां से हुई है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। 65 का राइट आंसर क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा से क्या हुआ? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। ठीक है, 66वां सवाल देखिए किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? 66वां सवाल है, ऑप्शन है इसके ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनूदड़ो, डी लोथल। 66 का राइट आंसर बताएं। 66 का राइट आंसर क्या है? 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहां? चनूदड़ो से मिले। क्या मिला? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का चिन्ह। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए? क्या है? जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ पर नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो राइट आंसर बताइए 67 का। 67 का राइट आंसर क्या है? 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल से मिला है। लोथल कहां है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 68 है सवातंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ठीक है, 68 क्वेश्चन है। 68 इसमें पूछा है सबसे ज्यादा स्थलों की खोज कहां हुई? ठीक है, ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी पंजाब और हरियाणा में, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो 68 सवाल 68वें सवाल का राइट आंसर क्या है? गुजरात में सबसे ज्यादा स्थलों की खोज हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 69वां सवाल 69वां सवाल निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान में नहीं था? ठीक है, तो राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए जौ, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। क्या नहीं था? 69 का राइट आंसर क्या है? चावल। ठीक है, चावल नहीं था। चलिए 70वां सवाल देखें।
ठीक है, 17वां सवाल है, कथन दिया गया है, उसके हिसाब से राइट आंसर आपको बताना है। ठीक, चलिए इसको आप समय करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक, चलिए 71वां सवाल, 71वां सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा। चलिए 72वां सवाल देखें, 72वां सवाल, 72वां सवाल कितना, 72, 72 सवाल, 72वां सवाल। सूची दी गई है, सूची कर दो, इनको आपस में मिलान करना है। ठीक है, तब बताना है कि क्या राइट आंसर है। मांडा है, ए, बी है दायमाबाद, सी है कालीबंगा, डी है राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये कहां स्थित है, ये पूछा है कि कहां स्थित है। हड़प्पा स्थल है, जैसे मांडा है, मांडा किस राज्य में है, दायमाबाद किस राज्य में है, कालीबंगा किस राज्य में है, राखीगढ़ी किस राज्य में है। तो 72, 72 का राइट आंसर बताएं। 72 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कैसे, मांडा कहां है, मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक, मांडा कहां है, जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहां है, दायमाबाद है महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहां है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा कहां है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक, कालीबंगा कहां है, कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहां है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 73, 73वां क्वेश्चन देखिए, 73वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, किस धातु की प्राप्ति नहीं है हड़प्पाकालीन स्थलों से। ठीक है, ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी और डी लोहा। 73, 73 का क्या है, 73 का हमें पता है कि लोहा की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, हड़प्पाकालीन समय में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। 74, 74वां सवाल, 74वां सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि कौन सा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता से उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, उसकी जानकारी नहीं मिली है। तो ए ऑप्शन शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। कौन सा है, 74, 74 का क्या है, ए शेर के अवशेष नहीं मिले, शेर की जानकारी हमें नहीं मिली है। ठीक है, 74 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 75, सवाल नंबर 75 देखते हैं। सवाल नंबर 75 है, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन। ऑप्शन नंबर है जे एच मेके ने, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी है आर ई एम व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर डी है सर ऑरेल स्टेन ने। तो 75 का राइट आंसर क्या है, जे एच मेके ने। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, उत्खनन का निर्देशन जे एच मेके ने। ठीक है, 76 का सवाल पढ़े, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डो में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दिलमुन, ऑप्शन नंबर बी है मेनुहा, ऑप्शन नंबर सी है वेगन, ऑप्शन नंबर डी है फेलका। 76 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है मेनुहा। ठीक है, 76 सवाल हमारे हो चुके हैं। सवाल नंबर 77 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 77, कितने सवाल नंबर, सवाल नंबर 77। सवाल नंबर 77 है, वैदिक संस्कृति, हमारे टॉपिक आ चुका है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति कब से कब तक है, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि बीसी की बात कर रहे हैं, बीसी की। ठीक है, चलिए 76वां सवाल, कितना सवाल, सवाल नंबर 76, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। 76 का राइट आंसर बताएं। 76 का राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कब से है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 77, सवाल नंबर 77। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और या इनमें से कोई नहीं। 77 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि यहां भी बीसी की बात करिए। ओके, चलिए सवाल नंबर 78 देखते हैं। सवाल नंबर 78, सवाल नंबर 78 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताएं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 78। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वीर योद्धा, श्रेष्ठ कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। राइट आंसर बताएं। सवाल नंबर 78 का राइट आंसर क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, 79, सवाल नंबर 79, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है।
ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी क्या करते थे, ऑप्शन नंबर सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। राइट आंसर क्या है 79 का? 79 का राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 80 यानी कि सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 क्या है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किसको नहीं था? वैदिक काल के लोगों को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 81। अगला सवाल है सवाल नंबर 81। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए यजमान, ऑप्शन नंबर बी श्रीमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? अथर्वण, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठिन। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है श्रीमन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 82। सवाल नंबर 82 82 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी अर्थवेद, ऑप्शन नंबर सी शल्वसूत्र, ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद। राइट आंसर बताएं किसका? 82 का राइट आंसर बताएं। 82 का राइट आंसर है शल्वसूत्र। शल्वसूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शल्वसूत्र क्या है? शल्वसूत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ये अपना सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अर्थवेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। राइट आंसर बताएं 83 का। राइट आंसर 83 का क्या है? ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में? किसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में? ऋग्वेद में बोला गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84 निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सही क्रम लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक, ऑप्शन नंबर डी है वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। राइट आंसर बताएं 84 का राइट आंसर। 84 का राइट आंसर क्या है? 84 का राइट आंसर है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण और अरण्य और उपनिषद राइट आंसर है। ठीक है, 9 सवाल हो चुके हैं। तो सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 सवाल नंबर 10 है वेदों की संख्या कितनी है? सवाल नंबर 10 क्या है? सवाल नंबर 10 है वेदों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर बी 5। यानी कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेत्रीय कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ऑप्शन नंबर सी है ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चलिए राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इस उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी बृहदारण्यक उपनिषद। कौन से लिए गए हैं? राइट आंसर बताएं। मुंडक उपनिषद से लिए गया क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है, भारत के राजचिन्ह में जो सत्यमेव जयते उपयोग होता है वो कौन से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को? किसको कहा जाता है? जल्दी राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किसको आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? सामवेद को। अगला सवाल है प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता। अगला सवाल देखें। अगला सवाल में क्या है? प्रथम विधि निर्माता बताइए। ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है सेल्यूकस। प्रथम विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता बताइए कौन है? मनु। मनु को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। ठीक है, चलिए राइट आंसर मनु, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? ऑप्शन है महाभारत, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर डी है गीत गोविंद, ठीक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। अगला सवाल है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बताएं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन, क्या है? गोधन, ठीक है, गोधन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऋग्वेद में किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? किस मंडल मिला है? 7वें में, 8वें में, 9वें में या 10वें में? बताइए जल्दी, किस में मिला है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिला है? जल्दी बताइए किस में मिला है? 10वें में मिला है। किसमें? 10वें मंडल में मिला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? अगला सवाल है पुराणों की संख्या बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21, जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या है? 18, 19, 20, 21, राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या है? 18, 19, 20, 21, राइट आंसर बताएं। राइट आंसर है 18, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा है पशुपति, सी है देवी माता, और डी है त्रिमूर्ति। क्या? त्रिमूर्ति। राइट आंसर बताइए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या है? राइट आंसर, राइट आंसर है प्रकृति, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति, ठीक है। अगला सवाल है किस देवता के लिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग, किसका? पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया, पुरंदर शब्द का। इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए या सोम के लिए? क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? कौन सा? शुल्ब सूत्र। ए ज्योतिषी, बी ज्योतिष, सी गणित या डी खगोल? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है अगले इस सवाल का? इस सवाल का